सब संत भगवान की। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की। श्री नावाजी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। श्री वृंदावन धाम की। श्री बांके बिहारी लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री गिरिराज जी महाराज की। श्री यमुने महारानी की। श्री राम नाम महाराज की। श्री महाराज जी की। जय जय श्री राम। दुर्लभ मानुष देह को लालमती लाहो लियो। दुर्लभ मानुष देह को लालमती लाहो लियो। गौर श्याम सो प्रीत प्रीत जमुना कुंजन सो। गौर श्याम सो प्रीत प्रीत जमुना कुंजन सो। बंसी बट सो प्रीत प्रीत ब्रज रज पुंजन सो। बंसीबट सो प्रीत प्रीत ब्रज रज पुंजन सो। गोकुल गुरुजन प्रीत प्रीत घन बारह बन सो। गोकुल गुरुजन प्रीत प्रीत घन बारह वन सो। पुर मथुरा सो प्रीत प्रीत गिरि गोवर्धन सो। मथुरा सो प्रीत प्रीत गोवर्धन सो। भास अटल वृंदा विपिनो भास अटल दृढ़ कर सो नागरी कियो। दुर्लभ मानुष देह को लालमती लाहो लियो। दुर्लभ मानुष देह को लालमती लाहो लियो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी
भक्तमाल के इस अंतिम छप्पे में परम भक्ता लालमती जी का स्मरण किया है। और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि यह जो दुर्लभ मनुष्य देह है, इसका पूरा लाभ परम भक्ता लालमती जी ने प्राप्त किया। इस देह को दुर्लभ क्यों कहा गया? इस देह से गोविंद की प्राप्ति होती है, ठाकुर जी की प्राप्ति होती है। पूज महाराज जी सुमित्रा दास जी महाराज कहते थे कि मनुष्य देह की अवधि बहुत कम है। 100 वर्ष भी माने तो बहुत कम है। और अन्यान्य लोकों में आयु बड़ी बड़ी है, लाखों लाखों वर्ष की है। लेकिन मनुष्य देह को पावर ज़्यादा दिया गया है। कम आयु होते हुए भी मनुष्य देह को जो विशेष विशेष शक्तियाँ दी गई हैं वो अन्य देह में नहीं है। इसलिए इस मनुष्य देह को प्राप्त करके गोविंद की प्राप्ति कर लेना चाहिए। मनुष्य देह में भगवान ने क्षमताएं बहुत प्रदान की, लेकिन इसके साथ एक और चीज़ जुड़ी हुई है, ये क्षण भंगुर है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः देहिनां क्षणभंगुरः। कब अंदर गई हुई श्वास बाहर निकली कुछ पता नहीं। मनुष्य देह को सामर्थ्य बहुत है, लेकिन इसके साथ ये चीज़ जुड़ी हुई है कि ये कब नष्ट हो जाए पता नहीं। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात में जाने खिली न खिली। मलयाचल शीत सुगंध हवा कल प्रात में जाने मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है मार झिली न झिली। भजले हरि नाम
हरी रसना। फिर अंत समय में हिली न हिली। तो ये मनुष्य जीवन यद्यपि अनेक क्षमताओं से परिपूर्ण है, लेकिन ये क्षणभंगुर है। मृत्यु सिर पर 24 घंटे सवार रहती है। इसकी एक ही विशेषता है कि इस जीवन से भगवत प्राप्ति होती है। पूज्य महाराज जी श्रीमती राज जी महाराज कहते थे कि मनुष्य जीवन एक ऐसे तिराहे में खड़ा है जहाँ से 3 रास्ते जाते हैं। आप भजन करो, भगवान के धाम में पहुँच जाओगे। आप पाप करो तो नरक पहुँच जाओगे, और आप पूर्ण करो तो स्वर्ग पहुँच जाओगे। इस तिराहे में खड़ा है जीवन। तो श्री ठाकुर जी की सबसे बड़ी कृपा कि अपनी प्राप्ति का साधन मनुष्य ने हमें प्राप्त कराया है। कबहू की करे करुणा नर देही। कबहू की करे करुणा नर देही। देत ईश बिनु हेतु सनेही। नर तन सम नहीं कौन्यों देही। जीव चराचर जाचत जेही। हाँ जीव चराचर जाचत जेही। सो तनु धर हरि भजहि न जे नर। सो तनु धर हरि होए विषयरत मंद मंद तर। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। हाँ पाए न जेहि परलोक संवारा। दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जो प्रभु प्राप्ति नहीं करता है, ग्रंथकार कहते हैं कि उससे बड़ा पापी संसार में कोई नहीं है। कुकर सूकर कीट पतंग इन 84 लाख योनियों में अनेक कल्पों तक जीव भ्रमण करता है, तब कहीं श्री ठाकुर जी का अनुग्रह होता है और ये मनुष्य शरीर मिलता है। अगर हमने भजन नहीं किया फिर वही चक्कर करोड़ों वर्ष का, फिर वही। इसलिए इसको दुर्लभ देह कहा, दुर्लभ मानुष देह। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि लालमती जी ने इस तत्व को समझ लिया।
और इसका सदुपयोग किया। लाभ प्राप्त किया। लाभो मद भक्तिरुत्तम। मनुष्य जीवन का लाभ है मन बुद्धि चित्त भगवान की भक्ति में लग जाए। लाभ की कछु हरि भगत समान। लाभ की कछु हरि भगत समान। यही गावहीं श्रुति संत पुराण। श्रुति संत पुराण। सबसे बड़ा लाभ सृष्टि में यही है कि हमारा अंतःकरण चतुष्ट भगवान के भजन में लग जाए। और हानि क्या है? हानि की जगह यहीं समय कछु भाई। हानि की जगह यहीं समय भजहि न राम ही नर तनु पाई। हानि सबसे बड़ी यही है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके हमने ठाकुर जी का भजन नहीं किया। इसलिए जहाँ इतने ऊंचे स्तर की बात हो रही है वहाँ केवल संसारी वस्तुओं को प्राप्त कर लेना ये मानव जीवन की सफलता नहीं है। सुत है, धन है, स्त्री है, परिवार है, संपत्ति है, ऐश्वर्य है, बल है, ज्ञान है, योग है, जप तप दान, ये सब कुछ है, लेकिन भक्ति नहीं है तो इनका कोई महत्व नहीं है। ये सब के सब नष्ट हो जाए और भक्ति है तो सब कुछ प्राप्त कर लिया है। और इस समय भक्ति नहीं है तो उसके समान कोई हानि नहीं है, ऐसा ग्रंथकार कहते हैं। तो लालमती जी ने मनुष्य ने प्राप्त करके जो प्राप्त किया वो किसी ने प्राप्त नहीं किया। निर्णय हमारे हाथ में है। हम निर्णय ले लेंगे तो मनुष्य जीवन का लाभ मिलेगा, नहीं लेंगे तो जैसे अन्य जीवन व्यर्थ चलेगा ये भी व्यर्थ चला जाएगा। क्या लाभ लिया लालमती जी ने? एक एक शब्द बड़ा ही नाभाजी का मार्मिक है, बहुत अच्छा है। पूज्य महाराज जी श्री मथुरा दास जी महाराज कहते थे कि एक बार एक अत्यंत ही गरीब व्यक्ति, बड़ा दारिद्र, अत्यंत ही गरीब व्यक्ति धन के अभाव में बहुत दुखी होकर जा रहा था और बहुत वर्षों से कष्ट सहन कर रहा था धन के अभाव में। तो लक्ष्मी जी और भगवान श्री विष्णु जी आकाश मार्ग से जा रहे थे तो लक्ष्मी जी की दृष्टि पड़ी उसके ऊपर, उस विपन्न और गरीब व्यक्ति के ऊपर लक्ष्मी जी की दृष्टि पड़ी। तो लक्ष्मी जी माता हैं, उनको दया आ गई, करुणा आ गई। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि इसके कष्ट को दूर कर दो, आप इसको धन दे दो, इसका कष्ट दूर हो जाएगा। तो लक्ष्मी जी की बात मान करके भगवान विष्णु ने एक सोने की असरफी, बहुत वजनदार सोने की असरफी जिधर से आ रहा था आगे प्रकट कर दी।
अब वो आ रहा है। 2-4 कदम आगे चलने के बाद उसके मन में आया कि जिनके आँख नहीं होती, अंधे होते हैं, वो कैसे चलते हैं, मैं थोड़ा देखूं। तो उसने आँख बंद कर ली और चलने लग गया, और वो सोने की असरफी निकल गई। सोने की असरफी आगे पड़े थी, और उसके मन में क्या कि अंधे लोग कैसे चलते हैं, थोड़ा देखूं मैं। आँख बंद करके चलने लग गया, सोने की असरफी निकल गई, और उसका कष्ट वैसे का वैसे ही रहा। ये दृष्टांत है। भगवान की भक्ति ही असरफी है, और संसार के विषय ही अंधापन है। हम अमूल वस्तु को खो देते हैं, ऐसा नाभाजी महाराज कहते हैं। नर तन पाए विषय मन देहि, नर तन पाए विषय मन देहि, पलट सुधाते 60 विसले। पलट सुधाते 60 विसले, पलट सुधाते 60 विसले। पलट सुधाते 60 विसले, विसले तो लालमती जी ने दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त करके इसका बहुत बड़ा लाभ लिया, ऐसा नाभाजी महाराज अंतिम छप्पे में कहते हैं। दुर्लभ देह पाए हरि पद भजो, दुर्लभ देह पाए हरि पद भज, करम बचन अरोहियते। वचन अरुहियते, मन पछतई है अवसर बीते, पछतई है अवसर बीते, सहस बाहु 10 बदन आदि नपो, दस बदन आदि, बचे न काल वलीते। बचे काल बलीते, हम कर धन धाम संवारे, अंत चले उठ रीते, मन पछतई है अवसर बीते, सुत बनता दी जान स्वार्थ रत, सुत बनता दी न करुणे है सब ही ते, अंतहु तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे
अब ही ते। मन पछतई है अवसर बीते। अब नाथ ही अनुराग जीव जड़ो। अब नाथ त्याग दुरासा जीते। बुझे कि काम अग्नि तुलसी कहूँ। विषय भोग बहु घीते। मन पछतई है अवसर बीते। अवसर बीते अवसर बीते। तो लालमती जी ने इस मनुष्य देह का लाभ लिया, ऐसा नाभाजी महाराज कहते हैं। क्या लाभ लिया? गौर श्याम सो प्रीत। गौर का तात्पर्य है तेजोमयी श्री राधा जी, और श्याम का तात्पर्य है तेजोमय श्री कृष्ण जी। आशुतोष भगवान शंकर पराम्बा पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, जो श्री राधा और श्री कृष्ण का अर्चन करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, वो परम बड़भागी हैं। और जो बिना श्री राधा के श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं, जप करते हैं, वो पातकी होते हैं। एक ही ज्योति श्री राधा और माधव के दो रूप हैं। जो श्री राधा है वही श्री कृष्ण है, जो श्री कृष्ण है वही राधा है। लेकिन जो भेद बुद्धि रखते हैं उनको सद्गति प्राप्त नहीं होती है। एक रूप दुई नाम है, एक रूप रसिकन को ही लखात। एक प्राण दुई गात है। छिनो बिछुरे न सुहात, छिनो जोई कृष्ण सोई राधिका। राधा है सोई कृष्ण, राधा है सोई कृष्ण। बस इन दोनों के लिए ही लालमती के हृदय में तड़पन थी। प्रियता का तात्पर्य है जहाँ प्राणों का क्रंदन हो। गौर और श्याम के सिवा और कोई संकल्प लालमती जी के हृदय में होता ही नहीं था। संकल्प जब तक है तब तक संसार है। जब हमारा मन संकल्प रहित हो जाएगा, संसार खत्म हो जाएगा, भवतवी समाप्त। लेकिन निसंकल्प होना अत्यंत ही मुश्किल है। संकल्प रहित मन का होना बहुत मुश्किल है।
कुछ भाई जी कहते हैं इसलिए उससे अच्छा है कि आचार्यों ने, रसिकों ने एक नया तरीका निकाला कि संकल्प हो लेकिन भगवदीय हो। बस संसारी संकल्प की जगह श्री ठाकुर जी के, श्री राधा माधव के, श्री सीताराम के संकल्प होने लग जाए, संसार चला जाएगा। संकल्प रहित होना मुश्किल है, लेकिन संकल्प को मोड़ना ज़्यादा कठिन नहीं है। तो लालमती जी ने पूरे जीवन गौर श्याम का ही संकल्प किया है। आज इन दोन पे बल जइए, आज इन दोन पे आज इन दोन पे बल जइए, आज रोम रोम ते छवि बरसत है, रोम 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 ते छवि बरसत है, रोम रोम निरखत नैन सिरइये, दोन पे बल जइए, आज इन रूप रास मृदुहास ललित अति, उपमा देर लजइए, नारायण सो गौर श्याम को, हाँ नारायण सो गौर श्याम को, हृदय निकुंज बसइए, दोन पे बल जइए, आज इन दोन पर, आज इन दोन पे जइए। गौर श्याम सो प्रीत। लालमती जी के मन में पूरे जीवन गौर श्याम के प्रति संकल्प उठता है। उनके विरह में आप तड़पती रहते हैं। व्याकुल ही तड़फो बिन प्रीतम, व्याकुल ही को नेक दयाउर लाओ, प्यासी तजो तन रूप सुधा बिनु, प्यासी तजो पानी पी को पपी है पियाओ, जिय में होश कहूँ रह जाए ना, जिय में होश
हाँ हरिचंद्र को उठ धाओ, आवे न आवे पियारो रे, को हाल तो जाए के मेरो सुनाओ, मेरो सुनाओ, मेरो सुनाओ। प्रीत जमुना कुंजन सा, लालमती जी का प्रीति का दूसरा बिंदु श्री यमुना जी और श्री यमुना जी की कुंजें। कलिंद नाम का पर्वत जिसे सूर्य का ही स्वरूप कहते हैं, उससे प्रकट जलधारा का नाम यमुना जी है। ये सूर्य की पुत्री हैं और यम की बहन है। इन्होंने तपस्या किया और श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त किया। यहाँ के रसिक कहते हैं कि द्रवीभूत प्रेम ही श्री यमुना जल है। और सनत कुमार संहिता आदि में ऐसा वर्णन आया है कि किसी समय प्रियाजू लालजू के साथ पवित्र केली कर रहे थे, जिससे प्रिया और प्रीतम के मुखारविंद में कुछ पसीने की बिंदु आ गए। ललिता जी ने निवेदन किया कि जय जय, आपके ये श्रम बिंदु जो लीला विलास के समय मुखारविंद पर आए हैं, इनसे कोई न कोई नदी प्रकट होनी चाहिए। उस उत्तम जल को हम लोग पान करेंगे। भगवान प्रसन्न हो गए और हमारे वो श्रम कणों को नदी का रूप दे दिया। उन्हीं का नाम यमुना जी हुआ। भगवान के नित्य धाम में यमुना जी की स्थिति है, ऐसा भी रसिक लोग कहते हैं। हा हा श्री यमुना रंग श्यामल द्रवीभूत प्रिय रूप, हा हा श्री यमुना रंग श्यामल द्रवीभूत प्रिय रूप, जल विहार सुख सार देत तुम, सुख में युगल स्वरूप, सुख में युगल स्वरूप, सुख में युगल स्वरूप। ऐसा भी संतों के मुख से सुना गया है कि एक बार यमुना जी अपने भाई जी के पास, भैया के पास गई, यमराज जी के पास गई, यमपुरी गई। तो वहाँ जाकर के जीवों की दुर्दशा देखी। नरक में जीव पड़े करा रहे हैं, कष्ट में चिल्ला रहे हैं। यमुना जी का हृदय भर गया। यमराज जी ने बड़ा सम्मान स्वागत किया बहन का और कहा कुछ तुम मांगो, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे ऊपर। तो यमुना जी ने कहा कि भैया दोगे? बोले हाँ। बोले आज के दिन जो मेरी धारा में स्नान करे वो आपकी यमपुरी में ना आए। यमुना जी ने ऐसा कहा। यमुना जी ने कहे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं इतना नहीं दूंगा,
मैं इतना दूंगा। आज के दिन, उस दिन यम द्वितीया थी, दीपावली के बाद आती है। आज के दिन जो विश्राम घाट में मथुरा में स्नान करेगा वो मेरे लोक में नहीं आएगा, यमपुरी में नहीं आएगा। इसलिए आज भी इतनी भीड़ होती है मथुरा में यम द्वितीया को, भाई बहन एक साथ स्नान करते हैं, बड़ी भीड़ होती है। ऐसा वरदान मांगा है यमुना जी ने, तो आपकी प्रीति यमुना जी में। क्यों? यमुना जी का जल कैसा है? श्याम है, और वो जल देखते ही श्याम सुंदर की याद आ जाती है। एक विरह में व्याकुल ब्रजांगना कहती है, हे यमुने कहना प्यार हृदय का, यमुने कहना प्यार पर अंतर की पीर न कहना। हे यमुने, आपके तट पर श्याम सुंदर आए हैं तो मेरे हृदय के प्यार का वर्णन कर देना, लेकिन अंदर की पीड़ा का वर्णन नहीं करना है। कहना तेरी राधा रानी, कहना नित मेरे तट पर आती है। तेरे कर की छुई गघरिया, अपने कर भर लाती है, अपने कर। हे यमुने, तुम कहना कि हे श्याम सुंदर, आपने जो गागर अपने हाथों से छीनी थी, उस गागर को लेकर के रोज राधा रानी यमुना जी में जल भरने के लिए आती हैं, पर मुझको कितना दे जाती, पर मुझको निज नैनों का नीर न कहना। कहना प्यार हृदय का यमुने, पर अंतर की पीर न कहना। कहना प्यार हृदय का यमुने, पर अंतर की पीर न, पर अंतर की पीर न कहना। कहना राधा मेरे तट पर, कहना राधा मेरे तट पर मंगल दीप जलाती है। आएंगे 2-4 दिनों में, आएंगे मैया को समझाती है, मैया को। किंतु निराशा में आशा का, किंतु निराशा डूबा जाता तीर न कहना। कहना प्यार हृदय का यमुने, पर अंतर की पीर न कहना। कहना प्यार हृदय का यमुने, पर अंतर की पीर न
पर अंतर की पीर न कहना, पर अंतर की प्रीत जमुना सो। ऐसी यमुना जी जो दर्शन करते श्याम सुंदर का स्मरण दिला देती हैं। लालमती जी की प्रीति का केंद्र श्री यमुना जी थी। यमुना जी के किनारे बड़े सुंदर लताएं, वृक्षावली, जिन्होंने कुंज का रूप धारण कर लिया है। तीसरा प्रीता का बिंदु लालमती जी का यमुना कुंज। गौर श्याम सो प्रीत, प्रीत जमुना कुंजन सो। गौर श्याम जमुना कुंजन सो, जमुना को। श्री राम वृंदावन के परम रसिक श्री ललित किशोरी जी की अभिलाषा है। वो कहते हैं कि जय जय जमुना पुलिन कुंज गहवर की, जमुना पुलिन कोकुल हुए द्रुम कूक मचाऊं। मुझे जमुना पुलिन कुंजों की कोकिल बना दो, कोयल बना दो। क्यों? जो श्याम सुंदर विहार करने के लिए यहाँ आएंगे ना, तो मैं मधुर मधुर गायन सुनाऊंगी उन्हें। पद कंजन प्रिय लाल मधुप हुए, मधुरे मधुरे गाय सुनाऊं। पद कंजन प्रिय लाल मधुप हुए, मधुरे मधुरे। अपनी कूक से जमुना पुलिन को मैं अत्यंत ही आह्लादित करूंगी। मुझे कोयल बना दो, या फिर मुझे मधुप बना दो, भौरा बना दो। मैं प्रीतम के गुणों का गान करूंगी। अच्छा ही नहीं बनाना तो मुझे कुत्ता बना दो, नटमादिक मुझे कुत्ता बना दो। क्यों? बोले मैं इन संतों की कुटिया में जा जा करके इनके शीत प्रसादी खाऊंगा। कुकुर है ब्रज बीथन डोलो, कुकुर में बचे शीत रसिकन के खाऊं। ललित किशोरी आस ही है मनो, ललित किशोरी आस ही है। ब्रज रज तज छिन अनत न जाऊं, ब्रज रज तज अनत अनत न जाऊं। एक एक प्रीति का केंद्र लालमती जी का अद्भुत है। समय की सीमा में शेष प्रसंग आप कल श्रवण करेंगे। वाणी को यहीं विराम।